हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 1684 नए मामलों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 460, फरीदाबाद में 296 नए केसेस सामने आए। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक कुल 1817 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,72,130 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले एक दिन में 1258 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। बड़ौदा विधानसभा की जनता ने अपने नए विधायक के लिए मंगलवार को जमकर मतदान किया। जनता ने उम्मीदवारों की किस्मत को मंगलवार को ईवीएम में कैद कर दिया है। 10 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। 10 नवंबर को पता चलेगा कि बड़ौदा की जनता के दिलों पर कौन राज करता है। क्या कांग्रेस का पंजा अभी भी बड़ौदा पर अपनी पकड़ बनाए रखेगा या फिर बीजेपी इस बार बड़ौदा हल्के में कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी या फिर इनेलो इस सीट को अपने कब्जे में कर पाएगी। करवा चौथ के मौके पर बाजारों में खास रौनक देखने को मिल रही है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और इसी व्रत को पूरा करने से पहले महिलाओं ने बाजारों में जमकर खरीदारी की। इस दौरान महिलाओं में किसी प्रकार का कोरोना का खौफ देखने को नहीं मिला। करवा चौथ के मौके पर दुकानदारों का कहना है कि पहले महिलाएं एक सप्ताह पहले से ही खरीदारी करती थी, लेकिन इस बार महिलाएं पहले ही सिर्फ बाजारों में खरीदारी करती नजर आई। त्योहारी सीजन में बाजारों में रौनक खूब दिख रही है और ग्राहक भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में रौनक लौटने से दुकानदार काफी राहत महसूस कर रहे हैं। जहां ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और बाकी सावधानियां बरत रहे हैं। वहीं कुछ लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाह नजर आ रहे हैं। त्योहारी सीजन के अंदर बाजारों में रौनक बढ़ने के साथ साथ सबसे बड़ी चिंता बाजारों में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की भी रहती है। हालांकि अंबाला के एसपी का दावा है कि ऐसी कोई भी दिक्कत अंबाला वासियों को आने नहीं दी जाएगी। करनाल के बाजारों में करवा चौथ के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक है। महिलाएं मार्केट में पहुंचकर श्रृंगार और व्रत का सामान खरीद रही हैं। हालांकि कोरोना के चलते इस साल ये रौनक कुछ कम दिख रही है, लेकिन महिलाओं में करवा चौथ को लेकर उत्साह वैसे ही बरकरार है जैसे हर साल रहता है। दुकानदारों का भी कहना है कि करवा चौथ को लेकर जैसा सोचा था वैसा माहौल बाजार में लग नहीं रहा। पिछले साल के मुकाबले कम काम जरूर है, लेकिन महिलाओं में करवा चौथ को लेकर उत्साह है और बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं। करवा चौथ का स्वागत महिलाओं के लिए विशेष महत्व होता है। स्वागत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के त्योहार को लेकर बाजार सज चुके हैं और महिलाएं जहां नई नई डिजाइन की मेहंदी हाथों पर रचवा रही हैं, वहीं उनके द्वारा बाजारों में सजे सुंदर करवे भी खरीदे जा रहे हैं। हलवाइयों की दुकानों पर भी रौनक देखी जा रही है, जहां महिलाएं व्रत से संबंधित फेनिया और अन्य सामान खरीदती नजर आईं। नूंह जिले के गांव राजपुर में पुलिस और गौकशी करने वालों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग के दौरान 2 ग्रामीण घायल हुए। वहीं पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी भी घायल हुए हैं। पुलिस गौ हत्यारों पर 2 कर्मचारियों को फायरिंग द्वारा घायल होने की बात कह रही है। हांसी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे म्युनिसिपल कमिश्नर अशोक गर्ग के समक्ष नगर पार्षदों ने अपनी बात रखी। इस दौरान पार्षदों ने सड़कें, गलियां, सफाई व्यवस्था की कमी को म्युनिसिपल कमिश्नर के समक्ष रखा। इस दौरान चेयरपर्सन, समर्थक और विरोधी गुट के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बता दें कि म्युनिसिपल कमिश्नर अशोक गर्ग नगर परिषद का निरीक्षण करने पहुंचे थे। म्युनिसिपल कमिश्नर अशोक गर्ग ने कहा कि पार्षदों ने जो समस्याएं उठाई हैं उनके समाधान के निर्देश दिए गए हैं। नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर नजर है और समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार का जो पैसा विकास कार्यों के लिए आया है वो 100% खर्च हो और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार भी ना रहे।
कनीना खंड के गांव नोताना में एक पूर्व फौजी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक युवक को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में ये मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। बहरहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि नोताना वासी रामप्रकाश हाल ही में सेना से सेवानिवृत्त हुआ था। पूर्व फौजी की गांव के ही एक युवक से कहासुनी हो गई थी। इस पर पूर्व सेना के जवान ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से युवक पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। जांच अधिकारी मामले की जांच के लिए हर पहलू को टटोल रहे हैं। पलवल में नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़िता को गैंगरेप की बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। मामला बीते 2 नवंबर का है, जब आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर एक बाग में ले गया और वहां उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए इस घटना की जानकारी किसी को ना देने को कहा। पीड़िता ने घर जाकर आपबीती अपनी मां को बताई और पुलिस को शिकायत दी। बहरहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतिया में धान की पराली को न जलाने को लेकर जागरूक करने गई कृषि विभाग की टीम का लोगों ने विरोध किया। दरअसल गांव बाड़ा में कृषि विभाग की टीम जागरूकता वाहन के साथ गांव पहुंच रही थी, लेकिन किसानों ने विभाग की टीम को गांव में घुसने नहीं दिया। साथ ही किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा से गांव में आए तो बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि किसान लगातार पराली के मसले को लेकर प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि विभाग जल्द पराली प्रबंध के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध करवाएं, नहीं तो वो खुले में पराली जलाने पर मजबूर होते रहेंगे। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र के अपडेशन का काम और सभी पीपीपी रजिस्टर्ड डेटा को अपडेट करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने शहर के सभी निजी स्कूल संचालकों के साथ परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी अपडेशन कार्य को लेकर बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्य को सभी निजी स्कूल संचालक प्राथमिकता से लें और अपने अपने स्कूलों में सभी विद्यार्थी के परिवार पहचान पत्र के अपडेशन कार्य को गंभीरता से लें। उन्होंने सभी निजी स्कूल संचालकों को प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। त्योहारी सीजन शुरू होते ही मिलावटखोर अपनी जेब भरने में लगे हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और मिलावटखोरों की धरपकड़ के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कसी हुई है। इसी कड़ी में फूड सेफ्टी विभाग ने अंबाला के नजदीक गांव मोहड़ा में कई हलवाइयों की दुकानों पर छापेमारी की और मिठाइयों के सैंपल लेकर लैब भेज दिए। इन सैंपल की रिपोर्ट 15 दिन में आएगी, जिसके बाद विभाग कार्रवाई करेगा। इस मामले में दुकानदारों का कहना है कि उनकी दुकान से सैंपल लिए गए हैं। विभाग के अफसरों ने उन्हें कुछ हिदायतें भी दी हैं, जिनका पालन किया जाएगा। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए प्रशासन लगातार किसानों को जागरूक करने में लगा है। इसी कड़ी में सिरसा के उपायुक्त ने जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता प्रचार वाहन जिले के सभी गांव में जाकर किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करेगा। उपायुक्त ने बताया कि पराली जलाने से सभी वर्गों को परेशानी आती है और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही सभी गांव के सरपंचों से भी बैठक कर ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए जाएंगे ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। इससे पहले स्थानीय पंचायत भवन में सिरसा उपायुक्त ने कृषि विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित दिशा निर्देश दिए। फतेहपुर के गांव बिल्लौच में ईंटों से भरे ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने फतेहपुर के बिल्लौच में सड़क जाम की। करीब 250 लोगों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम खुलवाया। साइबर सिटी के पौष इलाके में पूर्व मंत्री के घर कीमती सिक्कों की चोरी का मामला सामने आया है। शहर के पौष इलाकों में शुमार ये कोठी कांग्रेस के वरिष्ठ और पूर्व मंत्री धर्मवीर गाबा की है। पुलिस की माने तो पूर्व मंत्री अब इस कोठी में नहीं रहते हैं, जिसके चलते बीते काफी समय से इस कोठी में कोई रहता नहीं है और ना ही कोई आता जाता है।
फतेहाबाद की गांव ढाबी कला के मंदिर के पुजारी की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें सबसे पहले एक युवक बैट से पुजारी की पिटाई करते दिखाई दे रहा है। पुजारी को बैट से बुरी तरह पीटा जा रहा है। इसके बाद एक भीड़ आती है और पुजारी की पिटाई शुरू कर देती है। पुजारी को मंदिर के पास बने एक कमरे से एक गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर गांव ढाबी कला में पुलिस टीम को भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष किसी की ओर से भी पुलिस को मामले की शिकायत अब तक नहीं मिली है। इस मामले में डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि वीडियो के आधार पर पुलिस टीम को गांव में भेजा गया है। जैसे ही मामले में शिकायत मिलती है, पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला के गांव रत्तेवाली में ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक अवैध खनन को बंद करने के लिए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों को उठाने पुलिस पहुंची थी, जहां ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच बातचीत में हंगामा हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। नारनौल में नियमों की अवहेलना कर शराब बेचने वाले शराब ठेके वालों के खिलाफ हरियाणा न्यूज की टीम लगातार रियलिटी चेक कर रही है, जिसमें शराब बेचने वाले ठेकेदार कहते नजर आए कि हमें प्रशासन से कोई डर नहीं लगता। बता दें कि नारनौल में सुबह 6 बजे ही शराब के ठेके खुल जाते हैं, जहां जिला प्रशासनिक अधिकारी भी रहते हैं और जिले की पुलिस भी रहती है। ठेके पर काम करने वाले कारीगरों का कहना है कि ठेकेदार ने सुबह ठेके खोलने के आदेश दे रखे हैं और वो तो वे करेंगे जो ठेकेदार कहें। पूरे मामले को लेकर एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर दलीप सिंह ने कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन देखना होगा कि कब तक मामले में संज्ञान लिया जाता है। पुन्हाना के गांव राजपुर के नहर पुल के पास पुलिस और कथित गोकशी करने वालों में फायरिंग करने का मामला सामने आया है। फायरिंग में 2 ग्रामीणों को गोली लगी है। वहीं पुलिस गो हत्यारों पर 2 कर्मचारियों को फायरिंग द्वारा घायल होने की बात कह रही है। जगाधरी में 70 साल के बुजुर्ग पंडित की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम रमन बताया जा रहा है, जो कि पंडिताई का काम करता था। रमन ने पंडित ईश्वर दत्त की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की थी। वहीं पुलिस पूछताछ में रमन ने बताया कि पंडित ईश्वर दत्त ज्योतिष से जुड़ा काम करवाने के लिए बार बार पैसे ले रहा था, लेकिन उनका कोई काम नहीं बन रहा था। उसे ऐसा लगता था कि उसके घर में जो भी दिक्कतें होती हैं वो सब पंडित की वजह से हो रही हैं। इसलिए रमन ने सोमवार को पंडित ईश्वर दत्त के सर पर डंडा मारकर और चाकू से वार कर हत्या कर दी। सोनीपत में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के पास एक पिकअप ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान पिकअप में सवार 14 लोगों में से 5 की मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप सवार सभी यात्री मेरठ के रहने वाले थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को खरगोदा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। एसएचओ खरगोदा विजेंद्र ने बताया कि पिकअप सवार राजस्थान के किसी धार्मिक स्थल से मेरठ लौट रहे थे। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 52 इलाके में एक फर्नीचर गोदाम में सोमवार देर रात अचानक आग लग गई। हादसे में गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने काबू पाया। गोदाम में लगी आग की लपटें दूर दूर फैल गईं, जिससे आसपास भरी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि मौके पर पहुंची दमकल विभाग के कर्मियों ने आग को फैलने से पहले ही काबू में कर लिया। बहरहाल अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।